सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें जैसे क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर टेकन फ्रॉम अमेरिका। तो जिस प्रकार फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, उसी प्रकार बताना है हमें कि शो फ्रॉम वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर टेकन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं? रसिया से। ठीक है, उसी प्रकार हमें बताना है कि जो भी इम्पोर्टेंट्स कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रोविजंस वगैरह हैं किस किस कंट्रीज से ली गई हैं वो बताना है। तो पहला इसमें है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम लिए हैं। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। वहीं यूएसए से क्या लिए हैं? तो याद रखना है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ रसिया से है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। और तीसरा तीसरा हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगला है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट याद रखना है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज आल्सो टेकन फ्रॉम यूएसए। रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कनाडा से क्या लिए हम लोग? द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। याद रखना है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। फेडरल सिस्टम एंड रेसिडुअल पावर्स वेस्टेड विद द सेम। तो कनाडा से भी ये चीज़ भी ली गई है, फेडरल सिस्टम एंड रेसिडुअल पावर्स वेस्टेड विद द सेम। आयरलैंड से क्या लिए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, आयरलैंड से हम लोग लिए। इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से? आयरलैंड से। मेंबर्स नोमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट, मेंबर्स नोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट से भी आयरलैंड से। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो जर्मनी से है। सोवियत यूनियन से क्या लिए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल्स हैं। पार्ट फर्स्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 to 4 कवर करता है। वहीं पे पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, जो आर्टिकल नंबर 5 to 11 कवर करता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं और ये 12 to 35 आर्टिकल कवर करता है। पार्ट 4 में डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल नंबर 36 to 51 कवर करता है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि आर्टिकल नंबर 51A को कवर करता है। पार्ट 5 में यूनियन, और यूनियन 52 से 151 तक कवर करता है, जिसमें चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव है, फिर पार्लियामेंट है, देन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, यूनियन जुडिशियरी, एंड चैप्टर 5 में कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पार्ट 6 में स्टेट्स हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 152 से लेके 237 तक कवर करता है, इसमें भी जनरल, फिर एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। पार्ट 7 में क्या है? रिपील द स्टेट्स इन 238 एंड पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्स। तो पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज, जो कि 239 to 242 के अंतर्गत कवर करता है। पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है, जो आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243O तक कवर करता है। ठीक है। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, जो कि 243P से लेकर 243ZG तक कवर करता है। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, जो कि 243ZH से लेकर 243ZT तक कवर करता है। पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरियाज, जो कि 244 से 244A तक कवर करेगा। पार्ट 11 है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो कि 245 से आर्टिकल नंबर 263 तक कवर करता है। वहीं पे पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी,
कंट्रैक्ट एंड सूट्स जो कि 264 से 300 तक कवर करता है, जिसमें चैप्टर 1 में फाइनेंस, 2 में बॉरोविंग्स एंड 3rd में प्रॉपर्टीज, कंट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स। चैप्टर नंबर 4 में राइट टू प्रॉपर्टी एंड पार्ट 13 में है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 301 to 307 तक कवर करता है। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 14 में क्या है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 308 to 323 तक कवर करेगा, जिसमें चैप्टर 1 सर्विसेज से रिलेटेड है, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल्स में, जिसमें 323A से लेकर के 323B तक कवर करता है। पार्ट 15 में इलेक्शन से रिलेटेड है, जो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के आर्टिकल नंबर 329A तक कवर करता है, जिसमें पार्ट 16 में क्या होगा, स्पेशल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्लासेस। कुछ स्पेशल प्रोविज़न है कुछ सर्टेन क्लासेस के लिए, जो कि आर्टिकल नंबर 330 से लेकर के आर्टिकल नंबर 342 तक कवर करता है। पार्ट 17 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के आर्टिकल नंबर 351 तक कवर करता है, जिसमें चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन का क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज क्या होंगे, और वहीं पे लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा, ये सब के लैंग्वेज क्या होंगे। चैप्टर नंबर 4 में दिया है स्पेशल डायरेक्टिव्स। पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविज़न, जो कि आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के आर्टिकल नंबर 360 तक कवर किया हुआ है। पार्ट 19 में मिसलेनियस है, कुछ आर्टिकल नंबर 361 से 367 तक बताया गया है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट्स करने हैं तो उसको किस प्रकार अमेंडमेंट्स करा जाएगा, उसको आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत बताया गया है। पार्ट 21 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल्स एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताया गया, जो आर्टिकल नंबर 369 से आर्टिकल नंबर 392 के अंतर्गत कवर करता है। वहीं पे पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल्स, अमेंडमेंट्स, अथॉरिटीज टेक्स्ट इन हिंदी, जो कि आर्टिकल नंबर 393 से लेकर के आर्टिकल नंबर 395 तक कवर किया हुआ है। अब हम लोग रीड करते हैं प्रियम्बल। द प्रियम्बल, अ प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शंस टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। It is an extordium of the constitutions, and N.A. Palkiwala has called the preamble as आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको याद रखना है, प्रियम्बल क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, एक इंट्रो है, ठीक है। और इसको जो N.A. पालकीवाला है, उन्होंने इसको क्या बोला था, प्रियम्बल को इसको बोला था कि आइडेंटिटी कार्ड है। किसका आइडेंटिटी कार्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का। जिस प्रकार अपने कॉलेज वगैरह में आइडेंटिटी कार्ड चलता है, जस्ट उसी प्रकार अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह वर्क करता है। कौन, बिल्कुल प्रियम्बल कह सकते हैं, ठीक है। किसने बोला है, तो N.A. पालकीवाला, याद रखना है। ऑन 13 दिसंबर 1946 द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बिकम द फाउंडेशन ऑफ प्रियम्बल। तो इसको याद रखना है, कब इन्होंने करा था, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यस, We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। इसको याद रखेंगे कैसे, तो SSDR, मतलब सोवर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है। DR मीन्स डेमोक्रेटिक और R मीन्स रिपब्लिक। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यस, और लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them and all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constitution's Assembly, and this 26th November 1949, yes, we do hereby adopt, enact, and give to ourselves these constitutions.
नेक्स्ट याद रखना है, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इट्स सोल। इसे याद रखना है, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इट्स सोल। इन द बेरूबरी केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट कंसिडर द प्रियम्बल टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको याद रखना है, जो भी केस है उसको याद रखना है कि पूछा जाता है। तो इन द बेरूबारी केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट कंसिडर द प्रियम्बल टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रियम्बल टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि प्रियम्बल भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन केस याद रखना है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज गिवेन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस लैंडमार्क जजमेंट। हाँ, तो इसको याद रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट। यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रियम्बल अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है प्रियम्बल को अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत। बट इसमें लिमिटेशन क्या है, एल्दो इट कैन नॉट मेक अनएसरेटिव अमेंडमेंट्स टू द फ्रेमवर्क contained in it, Parliament can make such changes which lead to expansion and strengthening of the basic structure। उसको यस उसको और ज़्यादा क्या करा जा सकता है, तो उसको और ज़्यादा एक्सपेंशन करा जा सकता है, उसमें स्ट्रेंथिंग्स करे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह होगा, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो चेंजेस नहीं होने चाहिए। सो फार द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडमेंट्स ओनली वंस बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। नेक्स्ट है शेड्यूल्स। इनिशियली द नंबर्स ऑफ शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज 8। तो स्टार्टिंग में जो नंबर्स ऑफ शेड्यूल्स थे कितने थे, 8 थे। विच हैज़ नाउ एक्सपैंडेड टू 12, जो कि बढ़ा के कितने कर दिए गए, 12 कर दिए गए। शेड्यूल्स एंड इट्स सब्जेक्ट देखते हैं। शेड्यूल फर्स्ट में क्या चीज़ है, तो शेड्यूल फर्स्ट में है, जो मेंशन है वो क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड शेड्यूल में क्या है, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर हायर ऑफिशियल्स। तो किसके बारे में मेंशन है, सेकंड शेड्यूल्स में सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड दी हायर ऑफिशियल्स के बारे में। थर्ड शेड्यूल में वही मेंशन है फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, ठीक है। वहीं पे फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। और फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो फिफ्थ शेड्यूल याद रखना है किसके, क्या प्रोविज़न है, प्रोविज़न रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल में क्या है, प्रोविज़न एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं, ATMM। सिक्स शेड्यूल में किस रिलेटेड प्रोविज़न है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलेंगे, कहाँ के लिए, तो ATMM मीन्स A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, MM मतलब मेघालय और मिजोरम, ठीक है, मेघालय और मिजोरम। सेवन शेड्यूल में क्या है, द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में सेवन शेड्यूल में मेंशन है, कौन सा, मतलब यस जो स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में या फिर कंकरेंट लिस्ट में क्या सिस्टम्स है, उसके बारे में जो पावर्स वगैरह डिवीजन है उसके बारे में सेवन शेड्यूल में मेंशन है। वहीं 8 शेड्यूल्स में लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। 9th शेड्यूल्स में लॉ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस के बारे में। वहीं 10th शेड्यूल में क्या है, प्रोविज़न एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। वहीं पे 11th शेड्यूल में प्रोविज़न रिलेटिंग टू पंचायत। तो प्रोविज़न रिलेटेड टू पंचायत किस में है, तो 11th शेड्यूल्स में। 12th शेड्यूल्स में प्रोविज़न रिलेटिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़ में 12th शेड्यूल में। The 9th schedule was added to the Constitution by the First Amendment Act 1951। 9th शेड्यूल कब ऐड करा गया था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। वहीं पे जो 10th शेड्यूल ऐड करा गया था वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है।
तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1955 को 10th शेड्यूल ऐड करा गया था, क्योंकि यस स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था 8 थे, फिर वो बढ़ करके एक्सपैंड हो करके 12 हो गए। तो 9th वाला कब ऐड हुआ था, 9th वाला 1951 में, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। वहीं पे जो 10th शेड्यूल कब ऐड हुआ था, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, ठीक है। अब 11th शेड्यूल बचा। 11th शेड्यूल कब ऐड करा गया था, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है, 1992 में। 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो याद रखना है चारों। द 8th शेड्यूल ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 14 लैंग्वेज। तो जो 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उतने कितने लैंग्वेज थे, 14 लैंग्वेज थे, यस। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 ऐड सिंधी, यस। तो जो 21st वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1967 में, उसमें सिंधी को ऐड करा गया। 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को कन्नड़ को कोंकणी को ऐड करा गया, मणिपुरी को एंड नेपाली को। वहीं पे 92 वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो कि 2003 में ऐड किया गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज को। टोटल ऑफ 22 लैंग्वेज आर करेंटली इंक्लूडेड इन द 8 शेड्यूल्स, यस। हम देखते हैं विस्तार से द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, जो कि आर्टिकल, यस, आर्टिकल नंबर फर्स्ट में भी आ जाएगा, वो नेम ऑफ इंडिया एंड इट्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी अमेंडमेंट फर्स्ट के अंतर्गत भी आ जाएगा। अंडर पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर फर्स्ट टू 4 रिफर टू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज। इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया का है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। करंटली देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। याद रखना है कितने टोटल स्टेट हैं, 28 और 8 यूनियन टेरिटरी यूटीज़ हैं, ठीक है। अंडर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक्ट 2019, 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हैव बीन मर्ज। तो इसको याद रखना है, 2019 में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। एंड दस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज टू 8, और जो यूनियन टेरिटरीज की संख्या है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। एंड सिग्निफिकेंटली दिस एक्ट हैज़ कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 2020। तो कब से लागू करा गया है, तो 26 जनवरी 2020 से ही। द नेम ऑफ द यूनियन दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत एंड इट्स टेरिटरी इज मैंसन अंडर आर्टिकल फर्स्ट। तो आर्टिकल नंबर फर्स्ट में क्या मैंसन है, नेम ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत एंड इट्स टेरिटरी इज मैंसन, किस में है, आर्टिकल नंबर फर्स्ट में ये चीज़ मैंसन है। अंडर आर्टिकल 2 में क्या मैंसन है, द राइट टू एडमिट आर एस्टेब्लिश्ड न्यू स्टेट हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल नंबर सेकंड क्या बोलता है, किसी भी स्टेट वगैरह को क्या कर सकते हैं, उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, न्यू स्टेट को। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट एंड चेंज द एरिया, एक्सटेंट एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट अंडर आर्टिकल 3। तो आर्टिकल नंबर सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, नया जो न्यू स्टेट है उसका एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर थर्ड में क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रिएट न्यू स्टेट एंड चेंज द एरिया चेंज करा जा सकता है, एक्सटेंड्स एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो भी नेम वगैरह होंगे वो चेंज करे जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा। अमेंडमेंट्स मेड बाय पार्लियामेंट्स अंडर द प्रोविजन रिलेटिंग टू आर्टिकल 2 एंड 3 shall not be considered amendments under आर्टिकल 368। यानी इसमें जो भी अमेंडमेंट्स होंगे पार्लियामेंट के द्वारा, जो भी अमेंडमेंट करा जाएगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, उसको shall not be considered amendments अंडर आर्टिकल 368। तो इसको जो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट्स माना जाता है उस तरीके से इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इट कैन बी अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। तो यहाँ पे अमेंडमेंट बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी से हो जाना है, ठीक है, 50+1। The State Reorganization Commission was established in 1953 for the reorganization of a state of the Union of India
एंड इट्स प्रेसिडेंट वाज फजल अली। याद रखना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनाया गया था? 1953 में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? फजल अली। दिस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट इन ईयर 1955। ये जो कमीशन थी अपना रिपोर्ट कब सबमिट करी? 1955 में। Poth Seramullu, the leaders of Telugu speaking peoples, and resorted to fast and to death in support of his demand for the formation of his states based on language, and suffered death after 56 days. ठीक है। आंध्र प्रदेश was formed on 1st October 1953 based on language after the death of श्री रामुलु। तो आंध्र प्रदेश क्या होता है? लैंग्वेज बेस्ड पे पहला स्टेट बनाया जाता है, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 के इस पे, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यस, आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1956। इसको याद रखना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करा गया पार्लियामेंट के द्वारा कब? 1956 में। अंडर दिस एक्ट 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरेटरीज वर क्रिएटेड। कितने? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरेटरीज बनाए गए। इन नवंबर 1954 पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर एंड कराईकल which were French settlement were and handed over to the government of India by the French government। तो 1954 में ये जो पौंडीचेरी है, यनम है और चंद्रनगर और कराईकल, इसको विच वर फ्रेंच सेटलमेंट, यहाँ पे कौन सेटलमेंट था? फ्रेंच वगैरह, और ये सब हैंड ओवर करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को 1954 में। दे टुगेदर फॉर्म द यूनियन टेरेटरी ऑफ पौंडीचेरी। इन्हीं को मिला के क्या बना दिया गया? यूनियन टेरेटरी ऑफ पौंडीचेरी। On 18 December 1961, the government of India took military action against the Portuguese and merged their colonies of Goa, Daman and Diu into the Union of India। फिर 18 दिसंबर 1961 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है took military actions against the Portuguese and merged their colonies of Goa, Daman and Diu into the Union of India। Zonal councils were established in the Union of India by the State Reorganization Act 1956। There are 5 zonal councils in India. The Union Home Ministers is the ex officio chairperson of the zonal councils, जिसमें से ईस्टर्न जोनल काउंसिल्स में हेडक्वार्टर कोलकाता था, वेस्टर्न का मुंबई, सेंट्रल जोनल काउंसिल का प्रयागराज इलाहाबाद में, नदर्न जोनल का न्यू दिल्ली, वहीं पे सदर्न का चेन्नई में। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1953 को हो जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हो जाता है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, वहीं पे हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 25 जन 1971 को, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जन 1972 को, सिक्किम 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को, वहीं पे मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश, 25 1987 को, गोवा 13 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना, वहीं झारखंड 15 नवंबर 2000 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को।